या किसी के भी भाग्य को, अपने परिवार के, मित्र के, स्वजन के, संबंधी के, रिश्तेदार के और शत्रु के भी, और ब्राह्मण का भी, और जो भी हो, उनके दुर्भाग्य को पढ़ करके आप उनके ऊपर अपना भाग्योदय उनका लिख सकें, वो आपको क्षमता प्राप्त हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, धीरे धीरे आप खुद उस जगह पहुंच जाएं जहां गुरु खड़े हों। ये स्थिति मेरी कहने की थी। इसलिए इस समय जो मैं दीक्षा दे रहा हूं, ये दीक्षा उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो रात्रिकालीन दीक्षा लेंगे, उनके लिए भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब तक दुर्भाग्य की छाया मिटेगी नहीं, जो लिखा हुआ दुर्भाग्य है वो मिटेगा नहीं, तब तक सौभाग्य कैसे लिख पाएगा कोई आदमी। इस बात को मुझे स्पष्ट करना चाहिए था। मैं ऐसा समझा कि शायद आप स्पष्ट कर पाए। आप में से कुछ मर्यादावश मेरे पास नहीं पूछ पाए, और कुछ लोगों ने आके पूछा कि गुरुदेव इन दोनों फिर अंतर क्या रहा, क्या अंतर है रात्रिकालीन में जो इतना महत्वपूर्ण ग्रहण टाइम होगा, और इसमें भाग्योदय में क्या अंतर है। ये इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, केवल आपका ही है। उसमें आपको ही पूरा अधिकार दे दिया जाता है, उसमें फिर गुरु की उसको आवश्यकता रहती नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रज्ञानंद जी ने, आपने पिछले कुंभ सन 47-77 में, उन्होंने केवल 10 फुट की कोठरी में इलाहाबाद में, कुंभ आप में से कई साक्षी होंगे, केवल 10 फुट बाई 5 फुट की कोठरी में बैठे और कम से कम 3 लाख लोगों को भोजन करवा दिया। ये सारे कुंभ वालों ने देखा, अखबारों में छपा। बाहर लड्डू की अवस्था होती, लड्डू का थाल बाहर पहुंच जाता, खीर की अवस्था, खीर पूरी की अवस्था। एक 10 बाई 5 के कमरे में इतनी चीजें बात कैसे पहुंचती। उनको खुद को वह ज्ञान प्राप्त हो गया था जिसके माध्यम से वे पकवानों को प्राप्त कर सके और प्रदान कर सके। वह ऊंची बाजार से ला करके दे देना बहुत दूसरी चीज होगी। और उसके साथ फिर यह कि हमारे आने वाले दुर्भाग्य की स्याही को गुरुदेव मेट सके। दुर्भाग्य तो लिखा हुआ है ही, ये तो मैंने आपको इस श्लोक के माध्यम से समझाया कि देवताओं के भाग्य में भी विधाता जैसा क्रूर कुछ है ही नहीं। वह केवल क्रूरता ही लिख पाती है। राक्षस केवल राक्षस से लिखवाता है। विदाई का मतलब यम, मृत्यु। इसलिए यह उन साधकों के लिए भी जो रात्रिकालीन वो साधना देंगे, उनके लिए भी यह आवश्यक है कि वे इस जीवन के दुर्भाग्य को पहले मिटा दें, और फिर मैं उनको सौभाग्य दूं, और फिर उनको ये अधिकार भी दूं कि दूसरी बार उनको मेरे पास नहीं आना पड़े, या किसी गुरु के पास नहीं आना पड़े। कोई ऐसा भूला भटका गुरु भी हो तो उसके भाग्य को भी वो ठीक कर सके। शिष्य को तो करे ही, उनके भाग्य को भी ठीक कर सके। तो वो भी भिक्षा मांगने वाले गुरु होंगे, वे भी अभाव में जीवन जीने वाले गुरु होंगे। वो भी आपके संबंधी होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपके बहन होगी, आपकी घरवाली होगी, आपके अड़ोसी होंगे, आपके पड़ोसी होंगे। आखिर आप किस तरीके से एहसास करवाएंगे कि आप कुछ हैं, ऐसा एहसास कैसे करवाएंगे। सूर्य में गर्मी नहीं होगी तो सूर्य कैसे एहसास करवाएगा मुझ में ताकत है, मुझ में गर्मी प्रदान करने की क्षमता है। उस धीरे धीरे प्रत्येक शिविर में एक एक चीज आपको देने की क्रिया प्रारंभ होने जा रही है इस शिविर से, कि आपको ही वह पूरा अधिकार, आपको ही वह पूरा ज्ञान, आपको ही पूरी चेतना, आप शरीर में समेत आप खुद दूसरों का भाग्य लेखन कर सकें। मगर उससे पहले आपको स्वच्छ वस्त्र पहनने आवश्यक है कि आपके भाग्य में जो भी दुर्भाग्य लिखा हुआ है, और वह लिखा हुआ है ही आपके टेस्ट के लिए। मेरा टेस्ट तो आप क्या लेंगे, मगर आपके आज से लगा करके जीवन अंतिम से तक मुझे ज्ञात है क्या क्या घटना घटने वाली है, उसमें कुछ अंतर आ ही नहीं सकता। उनको दूर करने की क्रिया ये भाग्योदय है। और ये भाग्योदय तब है जब उस क्रूर छाया को पहले मिटाई जाए, और मिटा करके फिर भाग्योदय लेखन किया जाए। तो दुर्भाग्य की छाया मिटी, तब रात्रि को आप भाग्योदय लिखा गया, आपको अधिकार भी दिया गया कि आप अपने जीवन में और किसी से और कोई मंत्र या ज्ञान या चेतना या प्रज्ञा या अंदर ज्योति या ताप आपको फिर लेने की जरूरत नहीं, किसी गुरु के पास भटकने की जरूरत नहीं। इस कार्य के लिए आप स्वयं समर्थ हो सके, एक तरह से आप विधाता बन सके। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि भगवान स्वयं विधाता है, और उससे भी ज्यादा ऊंचा मनुष्य विधाता है यदि वह गुरु का संसर्ग और घर्षण प्रारंभ करता है, गुरु के शरीर से अपने आप को रगड़ता है। बबूल के पेड़ को अगर चंदन से रगड़ें और 20 बार रगड़ें तो वह बबूल का पेड़ भी अपने आप में सुगंध देने लग जाता है। वह एक घर्षण क्रिया है, वह आपको प्रदान करने की क्रिया है।
ये मूलभूत अंतर है। इसलिए शाम को भी अगर आप लेंगे तब भी ये स्थिति तो शाम को भी आपको करनी ही पड़ेगी। ये शाम सुबह मुझे और थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट करना चाहिए था, शायद मैं ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाया, या मैं समझा कि आप समझ गए पूरी बात को, ऐसी बात होगी। मगर कोई बात बीती नहीं, न ग्रहण बीता है, न गुरु परिवर्तित हुए हैं, न शिष्य परिवर्तित हुए हैं, न स्थान परिवर्तित हुआ है। शाम को मैं अगर कोई बात समझाऊंगा भी थोड़ा और विस्तार से समझा दूंगा, क्योंकि जब परिपक्व शिष्य हो जाता है तो संकेत ही बहुत होता है। एक कालिदास के समय में एक माँ रोती हुई, दो वाराणसी से बनारस से शिक्षा ग्रहण करके घर आए। एक बड़ा तेजस्वी व्यक्ति भाई था, एक थोड़ा मंदबुद्धि था। एक भाई ने कहा ये तेजस्वी है, गांव में जाकर के बहुत अधिक योग्य, इसका नाम हो जाएगा, मेरा नाम नहीं होगा, और ये प्रतिस्पर्धा तो है ही भाइयों के बीच में, ये करोड़पति तो मैं और करोड़पति बनूं, इसको डाउन करूं। उन्होंने एक भाई का गला काट लिया उस भाई ने, मगर मरते समय उसने हाथ की जो खून था उस खून से कागज पर 4 अक्षर लिखे अप्रसिख, बस, और समाप्त हो गया। ज्यादा लिखने की ताकत रही नहीं, क्यों गला तो कट गया। वो माँ के हाथ में पड़ा कागज, भाई ने कहा वो तो बनारस पढ़ रहा है, आया ही नहीं, बस ये लेटर लिखा है। क्योंकि उस मंदबुद्धि भाई को मालूम नहीं था कि अक्षर का अर्थ क्या है। माँ ने पढ़ा तो माँ की समझ नहीं आया अप्रसिख क्या मतलब। वह कालिदास के पास पहुंची तो उसमें विद्वान वही था, और वह लड़का भी विद्वान था कि मैंने संकेत में समझा दिया है, आप समझ जाएंगे, जो विद्वान होगा वो समझ जाएगा। तो कालिदास ने कहा कि अनेन तव पुत्रस्य प्रसुप्तस्य वनांतरे शिखामादाय हस्तेन खड्गेन निर्कुंततः। अनेन तव पुत्रस्य, हे मां तेरा बेटा प्रसुप्तस्य वनांतरे, अप्र जंगल में सो रहा था, शिखामादाय हस्तेन, इस मेरे भाई ने मेरी चोटी जोर से पकड़ करके खड्गेन निर्कुंततः, खड्ग से मेरा गला काट लिया। और बिल्कुल 4 लाइनों में पूरी बात मृत्यु की लिख करके दे दी संक्षिप्त में, पर कालिदास जैसा विद्वान समझ पाया। बाकी पंडित तो बहुत थे गांव में आसपास में, तो मैंने समझा आप विद्वान हैं, मैंने कहा आप समझ गए होंगे, इसलिए अप्रसिख ही लिखा। अगर मैंने लिखा तो ऐसा ही लिखा। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। थोड़ा आपको और 1-2 क्लास और पढ़ाना पड़ेगा शाम तक, जिससे कि आप, मैं जब बोलता हूं तो मेरे होठ बोलते हैं, मेरी आंखें बोलती हैं, मेरा हाथ बोलता है, और मेरा सारा शरीर बोलता है, रोम रोम बोलता है। इसलिए कोई बात नहीं, फिर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसलिए इंडिविजुअल भाग्योदय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मगर आप खुद विधाता सा बने, और व्यक्ति विधाता बनता है, भगवान शिव बनते हैं। शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार कहा गया, शिव कहा गया। इसलिए जो आप में खुद में रोशनी पैदा करने की क्षमता, चार्जर आप खुद बन जाएं, ये मेरा उद्देश्य था, ये मेरा लक्ष्य था, और ये मेरा लक्ष्य है। और प्रत्येक शिविर में एक साथ मैं ऐसे रखूंगा कि कोई चीज आपको ही प्रदान कर दूं जिसे आप आगे दे सकें। ऐसी 15-20 साधनाएं जब आपके पास इकट्ठी होंगी, तब आप एक समर्थ व्यक्तित्व बन सकेंगे। तब अगले 2 साल में आप उस जगह पहुंच पाएंगे जहां मैं खड़ा हूं, उसके 2, 4, 10, 20 सीढ़ी पर वहां पहुंच पाएंगे। तब मैं गर्व से किसी योगी, किसी सन्यासी सामने आपको खड़ा कर पाऊंगा, उस जगह तैयार कर रहा हूं। पर पहले आपको भाग्य को ठीक है। इसलिए इनको दीक्षा में तो दे रहा हूं, और आप इस बात को समझ लें कि पहले दुर्भाग्य आपके जीवन का दुर्भाग्य लिखा ही रहा, तो उस स्लेट पर मैं लिखूंगा भी क्या? कोरे कागज पर लिखा जा सकता है, भरी हुई स्लेट पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा तो पढ़ा नहीं जाएगा। अगर मैं लिखूंगा भी तो वह अपने आप में अपठनीय होगा। इसलिए उस काली छाया को मिटाते हुए, और वह आपके हाथ में दे दी जाए, उसमें आप भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, आप में से जो चाहे वो ले सकता है। मैं तो वह ज्ञान आपको दूंगा ही उस समय जिन्होंने 5 सदस्य बनाए, इसलिए नहीं कि उन्होंने 5 सदस्य इसलिए बहुत महान कार्य कर दिया।
इसलिए कि उन्होंने त्याग वृत्ति अपनाई, बस इतनी सी बात। उससे कोई मुझे कोई बेनिफिट या लाभ आने तो मैं सोचता ही नहीं, न मेरे जीवन में ये तथ्य रहा। अगर लाभ ही तथ्य होता तो फिर मैं सन्यासी बनता ही नहीं, और लाभ ही होता तो फिर मैं मतलब रेशम पीतांबरी पहनता, ये छोटे से सूती कपड़े पहनता ही नहीं। लाभ और हानि तो बंदिये सोचते हैं। मैं अपने जीवन में ब्राह्मण पुत्र हूं, मैं अपने जीवन में लाभ और हानि का चिंतन किया ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा मेरी हानि क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है, उसकी चिंता मुझे है नहीं। और लाभ क्या हो सकता है? मैं 2 साल और जिंदा रह जाऊंगा, और कर क्या, खाना वही मिलेगा, कपड़े वही मिलेंगे। लाभ हानि की मैं चिंता नहीं करता। उद्देश्य, कोई उद्देश्य से मुझे गुरु ने यहां भेजा है, और वो क्षण आ गया है कि मैं अब आपके हाथ में वो चीजें देता रहूं, तब आप तैयार होते रहे। अब वो और आज से पहले आपके हाथ में वो ताकत दूं, तलवार पकड़ सके आप। तलवार आपके हाथ में, तलवार तो खुद ही 15 किलो की होती है, आप हाथ से छूट जाए शत्रु का गला क्या काटेंगे? पहले आपके भाग्य का तो निर्माण में करूं, फिर उसके बाद आपके वो शक्ति आपको हाथ में दे दूं। यह मैंने सुबह स्पष्टीकरण करना शायद मुझसे रह गया हो, शायद आप समझने में रह गया हो, अपरस सीखने वाला खेल हो गया हो। इसलिए अभी भी कोई ऐसी विलंब नहीं है। आपके मन में जो शंकाएं, जो 4-5 लोगों की शंकाएं थी, वो 40-50 लोगों की शंकाएं हो सकती हैं। और गुरु की ड्यूटी, कर्तव्य, धर्म ये है कि उनका शंकाओं का निराकरण करें, समझा दे कि दिन है इस समय 2-2:30 बजे, बस खत्म। अब उसके बाद में वो शाम की रात समझे, सुबह का 2 बजे समझे, वो उसके बाद की मर्जी। मगर आपके रात्रिकालीन उस प्रयोग में भी उस दुर्भाग्य को मिटा करके भाग्योदय करते हुए वो शक्ति फिर आपको देनी है। वो चीज एक एक्स्ट्रा बन गई, जो कि 1000 साधनाओं से उच्च कोटि की बन गई। वह चीज एक अलग बन गई। इसलिए उस समय भी यह क्रिया आप उसमें भी करनी पड़ेगी। और यदि कोई नहीं कंफ्यूज में रहा, अभी भी पंक्ति में आके खड़ा हो सकता है, मैं वो दीक्षा दूंगा। इसलिए अभी भी कोई बहुत विलंब नहीं हुआ है आपके बीच में। अब आप खड़े हो जाए, मैं आपको दीक्षा प्रदान करूं। मेरे प्रभु ने शिविर में आने से पहले मेरे हृदय में प्रेरणा दी। ये शब्द मेरे प्रभु के हैं, स्वर भी उन्हीं के हैं, गा भी वही रहे। सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, जरा वक्त तो आने दो, जरा वक्त तो आने दो। सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, जरा वक्त तो आने दो, जरा वक्त तो आने दो। सिद्धाश्रम बेटे मुझको जान के प्यारे, तुम मेरे दिल की धड़कन, तुम मेरी आँखों के तारे, तुम मेरे दिल की धड़कन, तुम मेरी आँखों के तारे। तुमको मैं पलकों पर, तुमको मैं पलकों पर अपनी बिठाऊंगा, लाड़ लगाऊंगा, जगत को आने दो, जगत को आने दो। सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, जगत को आने दो, जगत को आने दो। कब से तुमको पुकारे, सच्चिदानंद गुरु जी, तुम्हारी राह निहारे, सच्चिदानंद गुरु जी, तुम्हारी राह निहारे। तुमको मैं तुमको दिखाऊंगा,
चमकाऊंगा जरा वक्त तो आने दो, जरा वक्त तो आने दो। वृद्धाश्रम ले जाऊंगा, वृद्धाश्रम ले जाऊंगा, जरा वक्त तो आने दो, जरा वक्त तो आने दो, जरा वक्त तो आने दो, जरा वक्त तो आने निखिलेश आनंद जी की